नारायण 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 नारायण। आप क्या बोलते हो उसका ज्यादा मूल्य नहीं है, आप कहाँ रहकर बोलते हो। सच्चाई में रहकर बोलते हो, ईश्वर में रहकर बोलते हो कि शब्दों में रहकर बोलते हो। दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोलते हो तो अहो रूपम अहो ध्वनि, वो आपके लिए तालियां बजा देंगे और आप उनकी सराहना कर दो, वो उनको अच्छा लगे ऐसा आप बोल दोगे, इससे उनका भी समय खराब होगा, आपका भी होगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। हमारी इतनी बेनती है बस, चाहे कोई भाषण करता हो, उद्देश्य ईश्वर का बस। चाहे राजनेता हो तभी उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का करे तो उसकी राजनीति मुक्तिदायी हो जाएगी। योद्धा हो, युद्ध करता है, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य हो, और ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से सारे सद्गुण आ जाते, और संसार में बड़ा बनने के उद्देश्य से सारे दुर्गुण आ जाते। रावण कितना बड़ा बनने को लगा था, और राम जी अपने ईश्वर स्वभाव में रहते, वशिष्ठ जी के चरणों में ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वरत्व का ज्ञान, उसी ज्ञान के अनुसार व्यवहार करते। श्री कृष्ण भी समता, दुख का सहयोग नहीं, तो इससे आदमी की उन्नति होती है। और जिसका उद्देश्य संसार का है उसकी फिर उन्नति रुक जाती, पतन चालू हो जाता। उद्देश्य भोग वासना है, पुजवाना है, तो पतन चालू हो जाता है। उद्देश्य ईश्वर के रास्ते जाओ और दूसरों को ले चलो। नारायण 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 नारायण। एक बार किसी ने कहा मैं सुकरात को मर्डर कर दूंगा, मेरा शत्रु है सुकरात। लोगों ने जाकर कहा सुकरात को कि उसने तो ठान लिया है कि आपकी हत्या कर देगा। उसने कसम खाई कि मैं इनको, मेरा शत्रु है सुकरात, मैं इनको मार कर रहूंगा। तो सुकरात ने कहा ठीक है, हम भी कसम खाते हैं कि हम इसको मित्र बनाकर रहेंगे। तो वो सुकरात को मारने में तो सफल नहीं हुआ, लेकिन सुकरात सफल हो गए मित्र बनाने, क्योंकि शुभ संकल्प। तो कोई सामने वाला अगर सुधरना चाहे और हम सुधारने का संकल्प करें तो हमारे को तो आसानी हो जाती है। अपना उद्देश्य किसी का बुरा करने का नहीं है, सभी के मंगल का है। तो अब वो खुद का बुरा नहीं चाहे तो बस, अगर आ जाएगा मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो इधर होगा, मैं तो फिर तुम्हारी मर्जी की बात है। तो कुल मिलाकर इसी पे आओ, अपने हृदय में समता, दुख का सहयोग न, योग कर्म कुशलता करो, कर्म के फल की वासना छोड़ो। कर्म तो करो लेकिन संसार का भोग मत जाओ, तो कर्म की कुशलता है। और परिस्थिति जो है उसमें सम रहो, सब एक दूसरे के पोषक है। जब भी करे तो भगवत प्राप्ति के लिए करें, सुख दुख में समता के लिए करें, जन्म मरण से पार होने के लिए हम जब करें, अनुष्ठान करें, तो बहुत भगवान की तरफ से मदद मिलती। संसार के लिए जब तक अनुष्ठान करोगे तो जितना कमाओगे उतना खाओगे, लेकिन भगवान के लिए करोगे तो बिना कमाए भगवान की सत्ता से सब होता रहेगा और भगवान मिल जाएंगे मुफ्त। वो तो मुफ्त में मिलता है, भगवान मिल जाएंगे मुफ्त में, और संसार की चीजें भी अब पीछे पीछे आए। जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है ऐसे ही सब पीछे पीछे। मैंने अपने लिए केबिन नहीं बनवाई, मैंने नहीं कहा केबिन बनाओ, किसी को भी प्रेरणा हुई केबिन बनी और फिर चल पड़ा केबिन का सिलसिला। मेरे गले पर वातावरण का बुरा असर न पड़े तो किसी को प्रेरणा दे दी भगवान, उसने बनाए। मेरे को तो पता ही नहीं था कि केबिन भी ऐसे, ये आसन मेरे को पता नहीं, किसी ने बनवाया। बोलो,
मेरा तो मेरे मेरे को और किसी को भी प्रेरणा देते था, क्या क्या सुविधा हो जाती। तो संसार भी अपने आप सुविधा सहित पीछे और भगवान भी मुफ्त में मिलते, तो ऐसा ऐसा बढ़िया फायदे का काम क्यों नहीं करे। अंधाधुंधी सरकार है भगवान के यहाँ, रीज बजो या खींच। रीझे दीने लंक, विभीषण पर रीझे तो लंका दे दिया, खींचे दीने परम पद, रावण पर खींचे तो परम पद दे दिया, और विभीषण भाई पर रीझे तो लंका दे दी। तो विभीषण भगत था और रावण दुश्मन थे, तो भगत पर रीझे तो दे दिया लंका, और दुश्मन पर खींचे तो दे दिया स्वधाम। बोलो ऐसी सरकार है भगवान की, प्रभु की सरकार ऐसी, कैसे भी उसके साथ अपना नाता जोड़, चाहे लड़ाई करो, चाहे जप करो, चाहे ध्यान करो। लड़ाई में आनंद नहीं आता, जब ध्यान में तो शुरुआत में रस आने जाता। नारायण नारायण नारायण, आनंद आनंद आनंद। तो आनंद स्वरूप, तू ज्ञान स्वरूप है, तू चैतन्य स्वरूप है, तू साक्षी स्वरूप, तू सबका सुहृद है। हम जान गए। महाराज बोले, महाराज हमारे से तो अन्याय हो गया, बापू जी हमारे से अन्याय हो गया। बेटे जो होता है न्याय ही होता है, अन्याय कभी नहीं होता। पूर्व के कभी कैसे कर्म है, अभी वो आ गए, अन्याय नहीं हुआ है। जब भी होता है वो न्याय ही होता है, अन्याय नहीं होता। जो होता है न्याय होता है। अपने जहां साबरमती तट पे बैठे न, उस किनारे थोड़ा सा पीछे को डफ नाला जगह है और हाई कोर्ट के जज लोगों के मकान है। तो साबरमती के खुले प्रांगण में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए हाई कोर्ट का जज घूम रहे थे। तो दो दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। जज थोड़ा आगे निकल गए और जब लौट के आए तो एक ने गुस्से गुस्से में अपने दोस्त को किसी बात पे भिड़ गए थे, तो रामपुरी चाकू से ठोक दिया। समझो वो मर ही गया था। तो जज गए अपने निवास पर, पुलिस को खबर दी कि यहाँ मर्डर हुआ है। अब वो सेशन कोर्ट में से केस चलते चलते हाई कोर्ट में उन्हीं के पास आ गया। ये घटित घटना बता रहा हूं आपको, डफ नाला यही है, अहमदाबाद की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात है, घटित घटना है। तो जब हाई कोर्ट में उसी जज के पास वो केस आया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी साबरमती नदी डफनाला के पास जो भी कुछ एक युवक की मृत्यु और केस में साक्षी बाक्षी ऐसे फिट कि न्यायाधीश उसको छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकता। सेशन कोर्ट के ऐसा नहीं कि वो न्यायाधीश को मौज आ जाए तो बरी कर दे, ऐसा नहीं होता। केस जो लिखा है उसके अनुसार ही उनको निर्णय करना पड़ता है। तो उसको चैम्बर में बुलाया तो बोले, तुमने डफनाला साबरमती में खून? बोले, साहेब डफनाला साबरमती भगवान हमने देखा ही नहीं, जानता ही नहीं, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, ये तो मेरे पर अन्याय हो गया साहेब, अन्याय है अन्याय। साहब ने कहा, मेरे को पता है, जो जिस समय घटना घटी थी मैं चश्मदीद गवाह, मैंने देखा। लेकिन जब भी होता है तो न्याय होता है। अभी तुम्हारे को जो सजा मिली है खूनी के तरीके से, उसका तो जो होगा होगा, लेकिन ये मैं मानता हूं कि भगवान जो करते हैं, जो होता है न्याय होता है। बताओ तुमने खून किया है अपने जीवन में कि नहीं, सच बता दो। बोले, साहब 2 किए, लेकिन वो पहले की, वो तो ले दे के छूट गए। बोले, ये न्याय हो रहा है, अब आपको पहले का कर्म अभी फल देने को परिपक्व। उस समय तो लगता है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया, तो बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय होता ही नहीं। जब होता है तो न्याय ही होता है। ऐसी उस प्यारे की कितनी व्यवस्था है।
हम आप वर्णन नहीं कर सकते, प्रणाम करके अपना दिल पावन कर सकते। प्रभु प्रभु, अरे ये जुल्म कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। न जाने उसका इसका क्या लेना देना है। अगर लेना देना नहीं, आवेश में आके कर रहा है तो फिर कभी उसको भी वो ऐसी लीला चलती रहती। अन्याय नहीं होता, जब होता है न्याय ही होता है। अगर अन्याय होता तो हम तो कावे दावे जानते नहीं। तो न्याय ही होता है कि हमने भजन किया है, यहाँ सेवा किया है, गुरु की कृपा है तो यहाँ पहुंचा है। यहाँ पहुंचने में मेरी अपनी कोई कारीगरी नहीं है, भगवान साक्षी। मेरी कोई अपना कला कौशल या आइडिया नहीं है कि मैं ऐसा कांच का केबिन बनाऊं और बापूजी बनूं और पूजा जाऊं, और कोई प्लानिंग करके पूजा जाए तो जूता खाएगा। जो हो रहा है न्याय न्याय, अन्याय नहीं। आप यहाँ पहुंचे वो भी न्याय, और जो विपरीत खुराक पानी करते और वो भटक रहे हैं, जरा जरा बात में दुखी हो रहे, वो भी उनके लिए न्याय है। और तुमको उतना दुख नहीं होता, ये भी तो न्याय है। जो तुम्हारे संपर्क वाले हैं और निगुरे हैं, उनको जितना दुख सुख की चोटें लगती हो तुमको नहीं लगती, ये न्याय है ना। जो हो रहा है न्याय हो रहा है। अन्याय वो क्यों करेगा? वो कोई एक खोपड़ी वाला न्यायाधीश है क्या? सारी खोपड़ियां बना बना कर उसमें व्याप रहा है वो ऐसा न्यायाधीश। अनजान दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, आपका उनसे कोई परिचय नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको आप समझते कि हरामी है, वो हरामी अच्छे आदमी की पिटाई कर रहा है, तो आपके तरफ से न्याय की तरंग उठती है कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं, मुंह दे तो ठीक। आपके अंदर न्याय के पक्ष में ही तरंग उठता है कि नहीं? चाहे वो आपके परिचित नहीं है, लेकिन आपके दिल से न्याय उठता है। जब आप इतने छोटे व्यक्तित्व वाले हैं तब भी आपके हृदय से न्याय ही तो उठता है, तो उसकी व्यवस्था में अन्याय कैसे उठेगा? क्या तुम्हारे से हमारे से कम अकल वाला है क्या? हे महाराज, तुम कम अकल वाले हो क्या महाराज? कम अकल बोलना ही कम अकल है अपनी। महाराज आप तो महाराज आप ही हो। महाराज तुम ही हो, बस तुम्हारे लिए कुछ बोल। तुम्हारे लिए कुछ बोलना महाराज, अपना तोतलापन जाहिर करना है। भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे है, भगवान। आप कैसे हो आप ही जानो महाराज, हम आपके हैं। सुना है संतों से कि जो होता है उसकी सृष्टि में अन्याय नहीं होता, न्याय होता। सुहृदम सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के परम सुहृद है भगवान। लगता है कि माँ बेटे से अन्याय कर रही, मार रही है, लेकिन माँ के हृदय को जांचो, अन्याय कर रही है कि हित कर रही है? उसने गलती की, दुखी ना हो इसलिए उसको पढ़ रही है। बच्चा रो रहा है और बेचारा को मसल मसल कर रही है, माँ अन्याय कर रही है। बच्चा नहीं चाहता और कड़वी दवा पिला रही, माँ अन्याय कर रही। नहीं महाराज, माँ अन्याय कर रही। अब एक माँ जिसमें अज्ञान भी होता है, आवेश भी होता है, वो भी जो कर रही है बच्चे के लिए न्याय कर रही है, तो करोड़ों माताएं पैदा करके करोड़ों माता करोड़ों पिता, अरबों माता कहे तो भी थोड़ा, अरबों पिता अरबों माताएं चला रहा है वो तुम्हारे हमारे से। अभी विज्ञानी मानते हैं, अपने शास्त्रकारों ने तो हजारों वर्षों में,
पहले का विवेकानंद भी कहते थे, बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, ऐसा मैंने पढ़ा सुना कि मनुष्य जन्म इस धरती पे आया, लाखों लाखों वर्ष हो गए, लेकिन वो अपनी योग्यताओं का विकास केवल लाखवां ऐसा ही कर पाया। अभी विज्ञान बोल रहे हैं हमारी जो योग्यताएं हैं उसका हम लाखवां हिस्सा विकसित करते हैं तो बुद्धिमान देखे जाते हैं। जब हमारी मनुष्य की योग्यताओं का लाखवां हिस्सा हमने विकसित किया तो हमारे जैसे मनुष्य जिसने असंख्य बनाया उसकी योग्यता कैसी होगी? तेरी कैसी योग्यता है हमारा? महाराज तो मुश्किल, तेरी योग्यता कैसी, तू कैसा? सूरज कैसे रख दिया, 1-8 किलोमीटर नीचे रखता तो हम लोग जल के मर जाते। 1-8 किलोमीटर चंदा नीचे रखता तो हम पानी दरिया के बाढ़ में बह जाते। कैसा नियामक है? ऋतु के अनुसार फल होते हैं, ऋतु के अनुसार बारिश होती है, ठंडी होती है, गर्मी होती है, हर रोज वात पित्त कफ काल बदलता है, सुबह दोपहर शाम, सुबह कफ, दोपहर को पित्त, शाम को वायु। फिर ये कैसा कोई संचालक, कैसा कोई नियामक है? सबके शरीर का ऐसा नियामक नियंत्रण, कभी समय में आगे पीछे नहीं। सुबह दोपहर को 12 बजे पित्त जवानी में होता है, रात को 12 बजे पित्त जवानी में होता है, उस समय भोजन करना स्वास्थ्य के लिए। तो भोजन का समय भी सुबह तो ये है, लेकिन रात को जल्दी करो ताकि फिर सो जाओगे तो अपने आप हजम हो जाएगा, जवानी आएगी उसकी। थोड़ा टहल लो। कैसी व्यवस्था? बोले रात को करे तो रात को तो सूर्य के किरण कम होते तो मंदाग्नि होती, रात को देर से करोगे तो उसकी जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी। इसलिए रात को जल्दी भोजन की व्यवस्था कैसी परंपरा चलाई, कैसा ज्ञान। तुलसी में इतने इतने गुण धर दिए, पीपल में इतना इतना प्रभाव रख दिया, आंवले का इतना प्रभाव रख दिया कि आंवले अभी जो पेड़ों से झरते हैं उस आंवले का च्यवनप्राश नहीं बनाना चाहिए। वो आंवले ज्यादा खाने के उपयोग में नहीं, लेकिन फिर भी वे आंवले मिल जाए सस्ते में तो उसका रस निकाल के शरीर को मल के थोड़ी देर सिर पे इधर फिर स्नान करो तो दरिद्रता दूर हो जाए और शरीर में जो गर्मी है, फूड़ी फूंसा है, पित्त की तकलीफ है, आंखें जलती, वो सब ठीक हो जाए। ये आंवले में गुण तो रख दिए, लेकिन उसके गुण का उपयोग करने का ज्ञान कैसे रख दिया शास्त्रों में? मैंने दुनिया तो ऐसी चले के, तो ये सब ज्ञान से बने शास्त्र और ये गुण या वस्तु की जड़ता से बनी दुनिया बनाई, ऐसी चलती है, भगवान भगवान नहीं है। अरे भाई कोई एक चीज है, यह है तो इसका बनाने वाला है तो कांच का टुकड़ा, कोई बनाने वाला है। तो इतना सारा सुनियोजित चल रहा है तो है ना कोई बनाने वाला। और इन चीजों को तो बनाने वाला बनाकर छोड़ दिया वो अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ बनाने वाला स्वयं अनुस्यूत है, व्याप रहा है। जैसे मिठाइयां की मिठास, कोई भी मिठाई की मिठास शक्कर के बिना, चाहे फिर खजूर हो तो शर्करा तत्व तो है उसमें, बिना शक्कर की भी मिठाइयां बनती है, फिर भी शक्करा तत्व तो है। तो जैसे मिठाई की मिठास व्याप रही मिठाई में, ऐसे ही परमात्मा सब में व्याप रहे ज्ञान स्वरूप में। इसलिए कीड़ी में भी ज्ञान है, कीड़ी की छोटी सी को चेतन स्वरूप में और सुख स्वरूप में। कीड़ी को भी मजा आता है अपना मन भावन काम करने का।
तो सत भी है, चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है। कीड़ी का शरीर मिथ्या है, मर जाएगा, लेकिन उसका सत तत्व आकाश जो का त्यों रहे। ऐसे आपका शरीर मर जाएगा, लेकिन चैतन्य जो का त्यों। बस उस चैतन्य को अपना आत्मा परमात्मा मानकर स्नेह कर।